हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खुश कैसे रहें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के डेट का। वाई? बिकॉज हम सब खुश रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हम खुश रहने के लिए ही परेशान हैं। ओके, दुख इसी बात का है कि खुश रहने के लिए हम इतने परेशान हैं कि उसके लिए हमें टेक्निक्स और प्रेयर्स करनी पड़ रही हैं। खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं, सबसे पहले जो ज़रूरत है, कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रख लेना लाइफ में, तो विशेस या फिर प्रॉब्लम्स ये तो लाइफ में चलते रहेंगे। एक विश पूरी होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी शुरू हो जाएगी। ओके, और परेशानियाँ एक ख़त्म, दूसरी, लाइफ का यही रोल है, ऐसे ही चलेगा। ओके, बट हाँ, अगर आप खुश रहना शुरू कर देते हो, आपको अपने जीवन को संतुलित करना आ जाता है, तो फिर आप आसानी से हर चीज़ से पार निकल जाओगे। सुख हो या दुख, दोनों ही चीज़ों को आराम से आप टैकल कर पाओगे। ओके, हम कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब अति किसी भी चीज़ की बुरी है, फिर चाहे वो दुख में बहुत ज़्यादा परेशान होना हो या सुख में बहुत ज़्यादा खुश होना हो, बैलेंस रहना चाहिए। अभी खुश होने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखोगे? सबसे पहले ज़रूरी है, अगर आप चाहते हो कि आप ज़िंदगी में खुश रहो, धन्यवाद देना शुरू करो। जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए शुक्राना अदा करिए। जब तक आपके मन में शुक्राना नहीं आएगा, शुक्राना का भाव नहीं जागेगा, तब तक आप खुश नहीं हो पाओगे। क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हमारे पास जो चीज़ें हैं उसके लिए हम ब्लेस्ड फील करें, तभी हम वो ब्लेसिंग वाइब्रेट कर पाएंगे और सेम ब्लेसिंग्स लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, सो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे रिलेशनशिप बिल्कुल बिगड़ क्यों ना गया हो, लेकिन फिर भी जब आप जुड़े थे उस समय कुछ तो मीठी बातें हुई होंगी, उनको याद करके शुक्राना करो। आप शुक्राना करो, चीज़ें अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगी, ठीक होने लग जाएंगी। राइट। दूसरा, जब हम टेंशन में होते हैं या प्रॉब्लम में होते हैं, सबसे पहले इग्नोर किसको करते हैं? आसपास के लोगों को। उनसे बिल्कुल बात करने का मन नहीं करता। बहुत बार तो ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि वो प्रॉब्लम्स ही उन लोगों की वजह से खड़ी हुई है। ठीक है, उनको छोड़ के बाकी जो आसपास के लोग हैं उनसे संपर्क बनाइए, बात कीजिए। ठीक है, आप जब लोगों से मिलोगे, जुड़ोगे, तो भी आप खुश रहने लगोगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अड़ोस पड़ोस में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो होता क्या है, हम थोड़ी देर के लिए अपने उस टेंशन वाले विचार को, उस थॉट को भूल जाते हैं और किसी और बात में जोड़ते हैं। और जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं, या ह्यूमन नेचर है, जब हम दूसरों की परेशानियां सुनते हैं ना, तो मन को तसल्ली मिलती है। क्या सोच के कि चलो, एक मैं ही नहीं हूँ जो परेशान है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। ओके, और हम लोग ना भीड़ में बहुत चलने में विश्वास रखते हैं। अगर हमारे साथ और भी कोई दुखी है तो फिर थोड़ी तसल्ली मिल जाती है दिल को कि और भी लोग हैं। ठीक है, और भी लोगों की स्ट्रगल चल रही है, तो एक फिर आप लोगों को ये हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, हमारा गम तो वो है ना कि दूसरों का दुख देखा तो फिर अपना थोड़ा कम लगता है। बस वो वाली बात है और कुछ नहीं। इसलिए प्लीज़ लोगों से संपर्क बनाइए, मिलिए, बातें कीजिए। अकेले बैठे रहेंगे तो कैसे खुश हो सकते हैं? ठीक है, खुश रहने के लिए लोगों की ज़रूरत है, मिलो, उनसे बातें करो। ओके, और मैं उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ जो लोग आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, उनसे मिलने की बात नहीं कर रही हूँ। उनके अलावा भी बहुत लोग हैं। ऑल राइट। अच्छा, इसके अलावा हो सके तो मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन से होगा क्या? अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं मैम मेडिटेशन में बैठते हैं तो बहुत अलग अलग थॉट आने लगते हैं, विचार एक जगह एकाग्र हो ही नहीं पाता, ध्यान नहीं लग पाता है। उनको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए कंसिस्टेंसी के साथ। मेडिटेशन में जैसे ही हम बैठते हैं, दिमाग असल में खाली हो जाता है, और खाली चीज़ कोई भी ज़्यादा देर तक नहीं होती, भरना शुरू होता है। तो अनगिनत विचार आपके आने शुरू होंगे, और उसी की वजह से क्या होता है कि मेडिटेशन में बार बार अलग अलग विचार आने लगते हैं। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, धीरे धीरे आपका माइंड अडेप्ट हो जाता है मेडिटेशन की ध्वनि से, ट्यून से, या फिर उसमें कहे गए शब्दों से। फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे अब विचारों का आना जाना कम हो गया है और आप कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, फोकस कर पा रहे हो। ठीक है, वो चीज़ हेल्प करती है। इसलिए प्लीज़ मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन आपको बहुत हाई लेवल पे ले जाता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, शांत करता है, शांति देता है। राइट। सो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है आपको, इंटरनली बहुत स्ट्रेंथन करता है, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए। इसके अलावा यस, सेवा भाव, ध्यान। अब हमेशा देखिएगा कि सेवा एक ऐसी चीज़ है ना कि किसी की भी सेवा आप करो, उसके बाद एक अलग सी खुशी मिलती है, और उसका कोई मोल नहीं है। बहुत ही डिफरेंट फीलिंग आती है। राइट। अगर किसी ज़रूरतमंद को आपने किसी तरह हेल्प कर दी, उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी,
वो आप उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस पूरे दिन आपके मन को हर्ष के साथ भर देगा, राइट। इसलिए प्लीज़ सेवा में बिलीव कीजिए। हो सके तो जैसे कभी कभी हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आप चाहें तो उनकी सेवा करके देखिए, उसके बाद भी आपको बहुत तसल्ली मिलेगी, बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। ओके, तो सेवा करने की कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सकती है वहाँ तक। ओके, या जितना इजीली आप कर सकते हैं, कुछ पल के लिए कर सकते हैं, किसी भी भाव से, राइट। आजकल बहुत डिफरेंट वेज़ हैं, लाइक लोग मंदिरों में जाकर के अगर मंदिरों की सफाई कर लेते हैं तो वो भी एक सेवा है। उसके बाद भी हमें बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि किसी और के कहने पे नहीं कि कोई और हमारी तारीफ़ करे, हमारे अंदर मन हमारा खुद हमें वो शाबाशी देने लगता है, और वो जो खुशी मिलती है उसका कोई मोल नहीं है। ओके, सो ये हो गई कुछ चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है खुश रहने के लिए। आप हो सके तो यस, सेल्फ लव में अपने आप को डालें, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ लव अपने आप को आपको उस लेवल पे रेस कर देगा कि लाइफ की कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। ओके, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में वो आ जाता है। आप अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं, हेल्दी रहोगे, हैप्पी रहोगे। अगर हेल्थ ख़राब है तो किसी पार्टी फंक्शन में भी रहोगे तो भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, बहुत सिंपल। ओके, अच्छा, अभी 2 वर्ड्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस वीडियो में, स्विच वर्ड, जो आप लोगों को हेल्प करने वाला है रिलेशनशिप के लिए। जिनके भी रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें या ब्लॉकेजेस चल रही हैं, वो चाहें तो इस वर्ड को चैंट करना शुरू कर सकते हैं। ये वर्ड है एलेट। ये मैंने अपनी एक पहली भी वीडियो में बोला था, अभी फिर से बोल रही हूँ। आप लोग एलेट 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 का चैंट कर सकते हो, या एलेट के साथ अपनी अफर्मेशन को ड्राफ्ट कर सकते हो। अभी तक हम सफल प्रार्थना शब्द को यूज़ कर रहे हैं, और सफल प्रार्थना के साथ लिखी गई अपनी अफर्मेशन बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेशन में हेल्प कर रही है, मैनिफेस्ट करके भी दे रही है। एलेट वर्ड को रिलेशनशिप वाले जितने भी लोग हैं जो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने में लगे हैं, एलेट को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? एक बड़ा सा एनर्जी सर्कल बनाएंगे रेड कलर से। सर्कल के एंड्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंबाइंड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि सर्कल एक दूसरे के ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बढ़िया सा एक रेड कलर का सर्कल बनाइए। उसके अंदर कैपिटल लेटर में एलेट लिखिए। एलेट के नीचे आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के नाम के साथ अपना नाम लिखिए, बीच में आप लव वर्ड ऐड कर सकते हैं। चाहें तो अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉपर एक अफर्मेशन लिख सकते हैं। सपोज अगर आप कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, तो आप सिंपल लिखिए, आई एम रिसीविंग कॉल फ्रॉम माई पर्सन, थैंक यू यूनिवर्स। एलेट वर्ड ऊपर है और आप एलेट की चैंटिंग कीजिए। अच्छा, ये सर्कल जो आपने बनाया है ये आप किसी भी डायरी में बना सकते हैं। इस सर्कल के बीच में अपने 3 फिंगर्स राइट हैंड के, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड के ये जो रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ये तीनों फिंगर्स उस सर्कल के बीच में रखेंगे आप, जहाँ पे एलेट वर्ड रखा है। एलेट पे रख के एलेट 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 एटलीस्ट 28 टाइम्स एलेट चैंट करोगे आप। इसके बाद आप विजुअलाइज करो एज इफ आपकी विश कंप्लीट मैनिफेस्ट हो रही है, आपका पर्सन खुद आपको कॉल कर रहा है। ओके, ये डेली आप कर सकते हो, एटलीस्ट 28 डेज ही करोगे आप, एंड इसके बाद आप रिलीज़ कर सकते हैं। इन पेपर्स को आप चाहें तो 28 डेज़ के बाद डिस्पोज कर सकते हैं। रोज़ाना सर्कल बनाना है क्या? बिल्कुल, आप रोज़ाना बना सकते हैं सर्कल, ठीक है। रोज़ एक पन्ना खोलिए, रोज़ यही सर्कल बनाइए, रोज़ अफर्मेशन लिखिए, एलेट वर्ड प्रोनाउंस कीजिए और आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि आपकी जो भी विश है, या रिलेशनशिप में आप कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर एक लॉयल एंड फेथफुल अपना पार्टनर हो, वैसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी सोच है, उसको सोचोगे ऐसे जैसे वो हो चुका है। ओके, सो ये तो एलेट से रिलेटेड था। इसको रेड पेन से बनाएंगे, और दिन में कभी भी इसको बना सकते हो, बेस्ट टाइम रात में ही है। रात में आप इस एक्टिविटी को करके सोएं। 28 डेज़ के बाद आप ये सारे पेपर्स डिस्पोज कर सकते हैं। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है यहाँ पे। इसके अलावा एक और वर्ड दे रही हूँ, ईजी। ओके, सो ईजी 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 प्लीज़ चैंट किया करो मन में। आप लोग दिन भर में एटलीस्ट एक बार, आप 11 बार एक बार ज़रूर आप बैठो और ईजी 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 वर्ड अपने मन में एटलीस्ट 11 टाइम्स चैंट करो, ताकि हर चीज़ को अपनी लाइफ में ईजी एक फ्लो दो आप, ठीक है। हम खुद ही होते हैं अपने लाइफ के हर चीज़ को, हर मैनिफेस्टेशन को बहुत ही ब्लॉक करने वाले, खुद की सोच से, होगा नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, ये तो मेरी बहुत बड़ी विश है। ओके, इस तरह से बोल के खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप ईजी बोलोगे ना,
ईजी वर्ड की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस इतनी हाई है कि आपको सीरियसली आपका सबकॉन्शियस ये चीज़ एब्जॉर्ब करेगा कि आपकी लाइफ में हर चीज़ बहुत ईजी है और आप ईजी गोइंग भी हो, ठीक है। तो उसी ईज़ के साथ लाइफ में आपके ब्लेसिंग्स आनी चाहिए। ऑलराइट, सो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी इस वीडियो में। एंड यस, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। खुश रहेंगे तो खुशियाँ अट्रैक्ट होंगी और विशेस क्यों नहीं मैनिफेस्ट होंगी, ज़रूर होंगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।